वेलकम टू नसर एकेडमी। इससे पहले हम लोगों ने अपने मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। जिसको भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह मोशन के बारे में जानना है वो हमारे क्या नाम है पूरा प्रीवियस वीडियोस को जाकर के देख लेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में मोशन के न्यू टॉपिक्स को और भी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीड से, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग स्पीड क्या है। स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है ना, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है ना, जितना डिस्टेंस कवर होता है वही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। देखते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय an object within unit time or unit interval of time is called speed, ठीक है। स्पीड के बारे में क्या देखा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट मींस कि ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड से डील करेगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बात करते हैं हम लोग स्पीड का, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हो गया स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को मेजर करने की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड को किस में मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, ओके। बट मीटर पर सेकेंड इज जस्ट SI यूनिट टू मेजर स्पीड, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया? स्पीड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि स्पीड क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज जस्ट मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, एक्सेट्रा, ओके। बट द SI यूनिट टू मेजर द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्पीड की, जिसमें अगला आता है एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे। स्पीड देख लिया, अब आएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड, ठीक है, इसके फॉर्मूले से पता चलता कोई ऑब्जेक्ट जो है टोटल डिस्टेंस, द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड within the total time taken is called average speed of an mobile object। किसी भी मोबाइल ऑब्जेक्ट, किसी भी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस traveled upon total time taken, ओके। ये एवरेज स्पीड होता है। अब जरा एक चीज जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ, ठीक है ना। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों आइडेंटिकल होंगे। दोनों क्या होंगे? Speed and average speed both are identical in case of a uniform motion, okay। इस चीज को याद रखेंगे। Speed and average speed both are identical if object is moving with uniform motion, okay। ये समझ में आ गया। एवरेज स्पीड के बारे में देखा। एवरेज स्पीड क्या है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन अ टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। द टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड
विद इन द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है ना। एवरेज स्पीड इज जस्ट ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी इफ इट इज अ स्पीड दो। अब आगे बात करते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन से मूवमेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से मूवल स्टेट में है, मोशन स्टेट में है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वही उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड भी होगा। मेरे कहने का मतलब एवरेज स्पीड और स्पीड जो होगा दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। कब? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? स्पीड समझ लिया हमने और एवरेज स्पीड समझ लिया। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी देख लेते हैं क्या है, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स को और भी देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है भाई? तो वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पहले लिखता हूं मैं, ठीक है ना, कि वेलोसिटी क्या है। द डिस्प्लेसमेंट that is covered by an object within unit intervals of time, unit intervals of time। ओके, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट दैट इज covered by an object within the unit intervals of time is called the velocity of that object, is called velocity of that object। velocity is a vector quantity, velocity is a vector quantity, it is a vector quantity। okay, velocity क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी होगी, ये नेगेटिव भी होगी और ये जीरो भी होगी। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो आल्सो। ओके, यहां तक समझ में आया? अब वेलोसिटी का क्या केस है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई? एक इसका भी टॉपिक देखेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या है? जैसे डिस्टेंस देखा, जैसे स्पीड देखा, ठीक है, एवरेज स्पीड देखा, तो वैसे ही वेलोसिटी हुआ, और वेलोसिटी के बाद हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? The total displacement, okay, the total displacement covered by an object within the total time intervals to complete that displacement, to cover that displacement is called the average velocity of that object, okay. The total displacement within total intervals of time is called average velocity, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी को भी मेजर किस में करेंगे भाई? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी को भी किस में मेजर करेंगे? वेलोसिटी को भी मेजर करेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ओके, मीटर पर मिनट, ठीक, बहुत से ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा, क्या? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक समझ में आई? अब इस पे एक न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या मैटर अराइजेस है। जैसे बात करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, मान लो जैसा एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था, वही एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, ए से चलता है, बी तक जाता है, ठीक है ना, ए से चलता है, बी तक जाता है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ध्यान से समझना,
एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है बी तक जाता है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 5 मीटर है। ए से बी तक जाने में ऑब्जेक्ट को 2 सेकंड्स लगते हैं। कितने सेकंड्स लगते हैं? 2 सेकंड्स। ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया, फिर बी से ए आ गया। ऑब्जेक्ट ए से बी गया, फिर बी से ए आ रहा है। बी से ए आते वक्त भी उसको क्या नाम है, टी बराबर इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स का ही टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमें मालूम कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कुछ चीज देखते हैं। ऑब्जेक्ट ए से बी तक गई, 5 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, फिर बी से ए की तरफ आ रही है तो वो फिर से दोबारा 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ही है द लेंथ ऑफ द ट्रैक दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है ना, तो 5 मीटर इधर गया, 5 मीटर ए से बी गया, फिर बी से वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 5 + 5। ओके, अपॉन टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड वापस आने में लग रहा है 2 + 2। ओके, तो ये हो गया 5 + 5 10 अपॉन 2 + 2 4। ओके, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 = 20, 22.5 meter per second. This would be the speed, or you can say that it is also a average speed for this particular question also. So देखा, इस केस में हमें स्पीड क्या मिला, एवरेज स्पीड या स्पीड क्या मिला 2.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन थोड़ा सा केस चेंज करते हैं, हम लोग बात करते हैं अगर वेलोसिटी की या एवरेज वेलोसिटी की, तो उसमें केस क्या जनरेट होगा कि वेलोसिटी का केस हमें पता है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल्स। जरा सा अब देखना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लो। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए से बी गई और बी से फिर वापस ए पे चली गई, तो जो इसका फाइनल पोजीशन है वही इसका इनिशियल पोजीशन हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो 0 अपन, बट टाइम तो लगा ना, ए से बी जाने में 2 सेकेंड, बी से वापस ए आने में अगेन 2 सेकेंड, तो टाइम कितना लगा 2 + 2 = 0/4। तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ गया हमें v = 0। ठीक है ना, क्यों 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं। ऑब्जेक्ट जो था ए से बी गया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद बी से ए आ गया, तो जो फाइनल पोजीशन थी वही इनिशियल पोजीशन भी हो गई। ठीक है ना, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन हो गई, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वेलोसिटी भी 0। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं क्या है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरण, हिंदी में कहते हैं त्वरण। ठीक है, हिंदी में त्वरण कहते हैं। क्या है भाई, एक्सेलरेशन की बात करें तो रेट द चेंज इन द वेलोसिटी, ओके, द चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called the acceleration of the object। ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में यूनिट टाइम में एक सेकेंड में, ठीक है ना, जो वेरिएशन आती है, जो चेंजमेंट आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होती है, उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन कह देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में इंक्रीमेंट ना होकर के डिक्रीजमेंट हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या कह देते हैं, रिटार्डेशन कह देते हैं, या हिंदी में मंदक कह देते हैं, या डी एक्सेलरेशन कह देते हैं। तो देखते हैं क्या है एक्सेलरेशन, rate of variation in velocity per unit time is called acceleration। अब जरा ध्यान से समझना क्या है, the rate of variation in the velocity per unit time is called acceleration। The rate of variation in the velocity of an object
of an object per unit time is called, within per unit time is called acceleration of the object. ठीक है ना, acceleration को small a से represent करते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है. ठीक है ना. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, एक सेकंड में वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो वेलोसिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन ना होकर के क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है. एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. मान लेते हैं अगर एक्सेलरेशन a है, फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम इंटरवल t है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. इसी को आप ट्रांसपोजिट कर दोगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा. a डेल्टा t इज इक्वल टू v माइनस यू, v इज इक्वल टू u प्लस a t, जो कि आपका क्या बन जाता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाता है. ठीक है ना. यहाँ तक चीजें समझ में आई. क्या है, रेट ऑफ वेरिएशन इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन द यूनिट interval of time is called acceleration. Acceleration is a vector quantity. It is represented by small a. It can be positive, negative and zero itself. Okay. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time interval. It is represented by small a. The unit to measure acceleration is meter per second square, kilometer per hour square. There are lots of unit to represent, but meter per second square is just a SI unit to measure acceleration of any movable object. ठीक है ना. यहाँ तक चीजें समझ में आई. ठीक है. अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें ये भी क्लेरिफाई हो कि एक्सेलरेशन ट्विस्ट कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं हमारे क्लास 9 के बेस पर. ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में. क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट start moving from rest and after or within 5 seconds it gains velocity of 25 meter per second. Okay, what will be acceleration? What will be acceleration of the object? ठीक है ना. बात करते हैं. क्वेश्चन क्या दिया है. क्वेश्चन ये कह रहा है, if an object start moving from rest, okay, and within 5 seconds it gains the velocity of 5 meter per second. What is the acceleration of that object? Object starts from the rest. What does it mean? Object starts from the rest. That means the initial velocity of that object is 0. Okay. Initial velocity of object is always used to just represented by the small u. Final velocity is represented by small v. Interval of time is represented by delta t. So let me solve the question by showing you some figures like initial velocity. If the object is started moving, then initial velocity would be 0. Final velocity after t time, after 5 seconds was 25 meter per second. Okay, within what time? Within 5 seconds. Within 5 seconds the object gains the speed of 25 meter per second. Okay, to find out the acceleration of that particular object, we have a formula that acceleration is equal to v minus u upon delta t. Okay, acceleration is equal to what is the final velocity in this question? The final velocity in this question is 25 minus initial is u upon the time that is taken by the object is 5. Okay, it is 0. It will give you like 25 upon 5. What it will be? It will be 5 ones are 5, 5 5s are 25. The acceleration of this object is 5 meter per second square. यहाँ मिला हमें क्या, ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ तक चीजें समझ में आई. एक्सेलरेशन क्या है वो भी हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट की
यूनिट टाइम में अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो वेरिएशन आते हैं उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट होती है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आती, अगर ऑब्जेक्ट एक सेम वेलोसिटी के साथ वो मूवमेंट कर रहा है तो हम कह सकते हैं, अगर सेम वेलोसिटी के साथ कर रहा है तो आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी भी वही है जो इनिशियल वेलोसिटी है तो हमें वेलोसिटी वेरिएशन नहीं मिलेगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूविंग विद द जीरो एक्सेलरेशन, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, कुछ ग्राफ्स वगैरह देखते हैं। चलिए फिर एक्सेलरेशन देख लिया हमने, अब जरा कुछ और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। जैसे बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। मोशन तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब देखते हैं क्या यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है, ठीक है ना। तो पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं। अब इफ एन ऑब्जेक्ट if an object covers equal distance within equal intervals of time, then we can say that the object is moving with the uniform velocity, uniform motion, okay। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। देखते हैं, लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance within equal intervals of time, object is said to be in यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और दूसरी चीज बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है, ठीक है ना, जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनता है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है ना। कभी भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो ग्राफ बने, ठीक है ना, अगर वो स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है आपको तो आप समझ लेना वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। इससे कैसे पता चलता है, सपोज करो ये 0 है, ठीक है ना, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, ये टाइम का एक्सेस है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं 5 मीटर, 10 यूनिट, 15 यूनिट, ठीक है। तो अगर फर्स्ट आप देखो फर्स्ट 2 आवर्स तक, फर्स्ट 2 सेकंड तक, ठीक है ना, 2 टाइम तक, 2t तक या 2 यूनिट टाइम तक अगर ऑब्जेक्ट 5 यूनिट चला, फिर अगले 4 सेकंड तक, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 पे चला गया, फिर अगले 6 सेकंड तक, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो 15 पे चला गया। कहां चला गया, 15 पे चला गया। तो देखो टाइम इंटरवल क्या है, यहां से यहां तक के बीच का जो टाइम इंटरवल है 2 सेकंड, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल जो है वो 2 सेकंड, इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड है, ठीक है ना। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमें मिल गया, ठीक है ना। इन दोनों दो मतलब पहले पोजीशन में, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। फिर 2 से 4 टाइम के बीच में 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट ने यहां देखिए 10 - 5, यहां पे भी 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। 4 से 6 के बीच में, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में फिर यहां पे देखिए 15 -10, यहां पे भी इसने 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, देख लो यहां पे क्या है 2 2 2 2, सारे हर एक पोजीशन पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, इक्वल डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। 2 से 4 के बीच में देखो 0 से 2 सेकंड के बीच में 5 यूनिट चला है, फिर 2 से 4 सेकंड के बीच में जो है वो भी 5 यूनिट चला है, 4 से 6 सेकंड के बीच में भी 5 यूनिट चला है। तो अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन को इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है ना। इसको देखते हैं हम लोग अभी कैसे क्या है, ये ग्राफ से डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपने समझ गया कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम कहते हैं कि वो क्या है, क्या नाम है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे ग्राफ के थ्रू चलते हैं, ठीक है। पहला ग्राफ ये है हमारा ओरिजिन टाइम एक्सिस और ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। 2 4 6 8 इधर लिया हमने 5 यूनिट,
10 यूनिट, ओके 15 यूनिट, ठीक है, इन सारे फोर्स को मिला है। ये कैसा रिश्ता, ये कैसा, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए क्या इसको हमने मिलाया ना, देखिए पहले ऑब्जेक्ट ने क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले 2 सेकंड में कितना यूनिट चला, पॉइंट ए तक गया, जीरो से ओरिजिन से कहां तक गया, ए तक गया, कितना यूनिट चला, 5 यूनिट, 5 माइनस 0 5 यूनिट चल रहा है, क्लियरली हम समझ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 से 4 सेकंड के बीच में, देखिए यहाँ 0 से 2 सेकंड के बीच में टाइम का इंटरवल 2, फिर 2 से 4 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल 2, ठीक है ना, 2 टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर किया, बी पे पहुंच गया, ए से बी पे, बी कहां है 10 यूनिट पे, ए कहां है 5 यूनिट पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ 10 - 5, ये भी क्या दे रहा है 5 यूनिट, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां देखो 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में, यहां पे टाइम इंटरवल 2 सेकंड, ठीक है ना, 2 सेकंड, बी से ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, सी पहुंच गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई 15 - 10, तो 15 - 10 5 यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरवल ऑफ टाइम भी देख लो, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे, देखो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ देता है, ठीक है ना। दूसरा फिगर यहां देखते हैं हम लोग, सेम वही चीज 2 4 6 8, this is the time axis and this one is just the displacement axis, okay, which showing the movement of an object. Okay, this one is 5 unit, ये हो गया 10 unit, so let me write it 8 unit, okay, and this one goes up to 30, यहाँ बात करते हैं, इसको हमने मिलाया, ठीक है, इसको हमने मिलाया। यहाँ देखिए 0 से 2 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल 2 सेकंड, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 से 2 के बीच में 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया, कितना 5 यूनिट, कैसे पता चला 5 - 0 5 यूनिट, ठीक है। फिर 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में भी टाइम इंटरवल 2 सेकंड हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना कवर किया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर किया कितना 8 - 5 3 यूनिट, ठीक है ना। 4 से 6 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना हुआ 2 सेकंड, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस कवर किया, ऑब्जेक्ट ए बी सी, बी पे था अब सी पे पहुंच गया, ठीक है ना, तो सी 13 8, यहाँ पे क्या हुआ 5 यूनिट। तो देख रहे हो सेम इंटरवल ऑफ टाइम तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 3 किया, फिर यहाँ पे 5 कर रहा है, ठीक है ना। तो जब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो पैथ होता है वो हमेशा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होता है, जो पैथ होता है वो हमेशा एक कर्व पैथ होता है, ठीक है ना। बाकी के ग्राफ्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।